भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, इसके द्वारा हम आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून से अवगति कराते हैं। और इन सब के पीछे हमारा लक्ष्य ये है कि आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिले, आपको अल्टीमेट रियलिटी मिले। और जब आपको अल्टीमेट रियलिटी मिल जाती है, उसके बाद किसी चीज़ की जानकारी करने की आपकी आवश्यकता नहीं होती है, और मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो जाता है। वो है हमारा शाश्वत सुख। तो हम कह सकते हैं सनातन सत्य से शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए ये दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम चालू किया है। इसमें हम मात्र जो है दृष्टि बदलते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये हमारा मुख्य जो है अभियान है इस कार्यक्रम के तहत। और इस कार्यक्रम के तहत हम आपको प्रतिदिन नए नए विषय, नए नए एपिसोड्स, नया नया चिंतन आपके सामने रखते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है भाग्य एवं पुरुषार्थ। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है और इसके बारे में लोगों के बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं, उत्सुकता होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना भाग्य अपनाना चाहता है। और व्यक्ति ये कहता है कि मेरा लक साथ देगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और बात भी सही है, क्योंकि लक के बिना कोई कार्य होता नहीं है। लेकिन लक के साथ साथ के अंदर तकदीर और तजवीज़ दोनों साथ चलनी चाहिए। वही आज का विषय है कि भाग्य है वो पुरुषार्थ, भाग्य के द्वारा पुरुषार्थ होता है और पुरुषार्थ से भाग्य बनता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूर्व जन्म में जो हमने पुरुषार्थ किया था वह भाग्य में कन्वर्ट होकर के इस जन्म में हम उसको भोग रहे हैं, पुण्य और पाप के रूप के अंदर। और आज हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वह आने वाले कल का भाग्य बनेगा। यानी जो है वह एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। और सृष्टि का नियम है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। तो जो है भाग्य से पुरुषार्थ बना, भाग्य कारण बना, पिछले जन्म का भाग्य इस जन्म का कारण बन के और कार्य बना पुरुषार्थ। और इस जन्म का पुरुषार्थ है वो कारण बन करके आने वाले जीवन का जो है वो भाग्य बनेगा। तो भाई और बहनों, ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। ये एक दूसरे के जो है वो उभय पक्षी हैं, एक दूसरे के वो पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक और कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों को अलग नहीं किया जाता है। जैसे कि एक सिक्का है, उस सिक्के को टुकड़े करेंगे तो एवरी सरफेस कंटेन्स टू फेसेस। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक सरफेस की जो है वो एक ही फेस होती है और हमें ताली बजाना होता है तो दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इसलिए सिक्के का मतलब दो पहलू, यानी द्वैत। तो हम भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भाग्य पुरुषार्थ को हम तोड़ करके बात नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ करके बात करेंगे। अब आप देखिए कि किस तरीके से पिछले जन्म का जो है वो हमारा पुरुषार्थ इस जन्म का भाग्य बनता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज का युग कंपटीशन का युग है। तो कंपटीशन के युग के अंदर हम कई तरह की परीक्षा देते हैं। मान लीजिए कि मेरा पूर्व जो जन्म था वह पूर्व जन्म जितने भी वर्षों का था उसको मैं 3 घंटे के पेपर के रूप के अंदर, रूपक के रूप में देता हूँ कि कंपटीशन के अंदर हमने जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चालू किया। उसमें हमको जो प्रश्न मिले उस प्रश्न का हमने जवाब दिया और जवाब देने के बाद में उसका पीरियड 3 घंटे का था। अब हमने वापस देखा कि 2.5 घंटे ही हुए, अभी तो आधा घंटा पड़ा है। तो क्यों नहीं हम उपयोग करके और अपनी परसेंटेज को अच्छी बनावें। तो हमने उसको पूरे को पढ़ना चालू किया और पढ़ कर के जो है उसके बाद के अंदर जो कुछ भी कमी थी, बेसी थी, जोड़ा, कुछ घटाया करके इसको इम्प्रूव किया ताकि परसेंटेज बढ़ सके। और इतने में जो घंटी बजी
तो घंटी बजने का मैं अर्थ लगाता हूँ कि हमारे आयुष्य की घंटी बजी, यानी हमारे जीवन समाप्ति की घंटी बजी। तो घंटी बजते ही हमें वो आंसर शीट है अपने एग्जामिनर को देनी होती है, और हमने उस एग्जामिनर को वो आंसर शीट दे दी। अब देने के बाद हम स्वतंत्र हो गए, और देने के बाद का अर्थ हुआ कि हमने ये जन्म धारण कर लिया। अब जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पेपर मैंने हल किया था उसी के अनुरूप वो मार्किंग करेगा, उसके अनुरूप वो परिणाम देगा, वो रिजल्ट देगा। तो वह जो मैंने पुरुषार्थ किया था 3 घंटे का पेपर देने का, पिछला पूरे जन्म के अंदर जो कार्य किए थे, जो कॉजेज डाले थे, और उस कॉजेज, एक कॉज को हम एक कॉज कहते हैं, और कई कॉज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बंच ऑफ दी कॉजेजेस होते हैं। तो उन कॉजेजेस को डाला था, और उसके अनुरूप जो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, तो ये पुरुषार्थ पिछले जन्म का था, वो भाग्य बन करके हमारे इस जन्म में आता है। और ऐसा कहा जाता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह व्यवस्थित है, और वह जड़ है, और वह भोग ली जाती है, वो डिस्चार्ज होती है। उसके अंदर व्यक्ति को बदलने का कोई भी जो है वह उसको गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम पिछले जन्म से जो है वो भाग्य को लेकर के आते हैं और इस जन्म के अंदर भोगते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर 2 तरह की बातें आती है। एक तो हम लेकर के आए हैं और वह भाग्य के रूप में हम भोग रहे हैं, तो वो तो हमें क्या फिजिकल उपलब्धि देगा। जो हमारा जितना भी जीवन के हमारे सामने है, जो हमें मन वचन काया से मिल रहा है, वो सारा भौतिक है। भौतिक कैसे होगा? मैं और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे बाल बच्चे, मैं किसी का पिता, मैं किसी का पुत्र, मैं किसी का दादा नाना, ये रिलेशंस जो है सारी ये भौतिक समृद्धि हमारे को उससे मिलेगी। लेकिन यह भी टेम्परेरी है। हम जो आपको सनातन सत्य बताना चाहते हैं, भाग्य और पुरुषार्थ के माध्यम से सनातन सत्य बताना चाहते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जब पूर्व जन्म के अंदर हमने जो जैसा जो है पुरुषार्थ किया और इस भाग्य के अतिरिक्त कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर हम पुरुषार्थ क्या करें? हियर लाइज द पॉइंट। ये सोचना है कि पुरुषार्थ क्या करना है, आपको टेम्परेरी सुख चाहिए या परमानेंट सुख चाहिए, ये आप क्या करो। टेम्परेरी सुख है तो वह तो आपको पूर्व जन्म के जो है वो कर्मों के अनुसार टेम्परेरी, पुण्योदय है तो सब सुख मिल गया, पापोदय है तो सारा दुख मिल गया। और उसके साथ रहते रहते उसके राग द्वेष को जोड़ करके फिर आपने नए कॉजेज डाले, नए जो आपने कॉजल बॉडी खड़ी की, यानी आपने जो है शुभ विचार रखा या अशुभ विचार रखा। तो ऐसे विचारों को करते शुभ कार्य किया या अशुभ कार्य किया इस जन्म के अंदर, तो इस जन्म का जो पुरुषार्थ है, पिछले जन्म का तो आप भोग रहे हो, वह हमारा डिस्चार्ज है। और इस जन्म में जो नया खड़ा करते हैं वो हमारा चार्जिंग होता है इस जन्म का पुरुषार्थ। और अगले जन्म में जाकर के फिर वह जो है वो हमारे जितने भी कॉजेज डाले हुए हैं, जितने भी हमारा भाव कर्म किए हुए हैं, वो अगले जन्म में जाके द्रव्य कर्म के रूप के अंदर, और वो जो आज का पुरुषार्थ है भाग्य के रूप में, पुण्य और पाप के रूप में, वो द्रव्य कर्म जो है वह उदय भाव के अधीन या जो है वो प्रारब्ध के अधीन जो है हमारे भोग में आएंगे और हमको वो भुगतना पड़ेगा। उसमें हम बाध्य हैं, उसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो इसीलिए क्या है कि आप पुरुषार्थ को समझो, हमें रियल पुरुषार्थ को समझना पड़ेगा। ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है और रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान है और ये टेम्परेरी सुख है। हमने रोटी खाई तो थोड़ी देर के लिए हमको सुख मिला, हमारे पास धन आया तो टेम्परेरी सुख आया, और हमें अच्छी पत्नी मिली तो टेम्परेरी सुख हुआ, और हमें जो है हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा तो टेम्परेरी सुख हुआ। तो हमको तो शाश्वत सुख चाहिए। शाश्वत सुख के लिए रियल पुरुषार्थ करना है। शाश्वत सुख जो है वह बाहर की चीज़ों में है ही नहीं।
जड़ में खोजना वो शाश्वत सुख व्यर्थ है, वो एक मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा कैसे है कि जो हिरण होता है, उस हिरण की जो है वो नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, तो कस्तूरी की सुगंध महक इतनी मधुर होती है, तो हिरण इधर भागता है, उधर भागता है, पीछे भागता है, देखता है ये खुशबू कहाँ से आ रही है। वह उसका अज्ञान है, वो सारा उसका रिलेटिव पुरुषार्थ है। और जब उसको रियल पुरुषार्थ होता है, रियल जानकारी मिलती है कि ये जो सुगंध है मेरी नाभि से, कस्तूरी से आ रही है, कस्तूरी मेरी नाभि में है, तो हमको रियल पुरुषार्थ क्या है कि ये जो हमारा शाश्वत सुख है बाहर किसी चीज़ में नहीं है, वह तो हमारा जो अस्तित्व आत्मा है उसकी एम्बेडेड प्रॉपर्टी है। एम्बेडेड प्रॉपर्टी हमारी आत्मा की क्या है, हमारे जीव की, हमारे अस्तित्व की, हमारे कॉन्शियसनेस की क्या है कि वह जानने वाला है, देखने वाला है। हमारा जो आत्मा है वह अमूर्त है, वह कुछ भी नहीं करता, मात्र जानता और देखता है कि सोहन राज तातेड़ रूपी ये मन वचन काया रूपी जो पुतला है, पिछले जन्म से जो कुछ भी वो लेकर के आया है पुरुषार्थ इस जन्म में भाग्य के रूप के अंदर भोग रहा है, वह तो पीछे से लेकर के आया, इसको उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो तो एज इट ही चलेगा। वो पिछले जन्म की फिल्म इस फिल्म के अंदर जो है वो चलती रहेगी। भाई और बहनों, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप कभी थिएटर के अंदर फिल्म देखने गए होंगे, तो फिल्म के अंदर आपने देखा कि वो 2.5 घंटे की 3 घंटे की फिल्म होती है, उसके अंदर हीरो होता है, हीरोइन होता है, और उसके अंदर विलियन होता है। हीरो हीरोइन प्रेम करते हैं, विलियन बीच के अंदर टपकता है और वो हीरोइन से प्रेम करता है, उसे शादी करना चाहता है, दोनों के बीच के अंदर लड़ाई होती है और 2 गुटबाजी हो जाती है, फिर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और यूं करके 2.5 घंटे की जो फिल्म जो है वापस जो है वो हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है और पिक्चर एंड हो जाती है। तो ये सारी जो कुछ भी शूटिंग की हुई होती है वह जड़ शूटिंग जो है उस रील से चलती रहती है। तो हमारा भी ये जीवन जो है जन्म से मृत्यु तक के बीच का है, ये रील चलती है मन वचन काया की तीनों बैटरी हैं जो हम पीछे से चार्ज करके आए हैं इस जन्म के अंदर, वो डिस्चार्ज होती रहती है। हमको पुण्य और पाप के अधीन हमारा उदय और प्रारब्ध चलता रहता है। तो ये पुरुषार्थ है, ये इसमें क्या पुरुषार्थ है। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि वो सारा दिन सुबह से शाम तक दौड़ता है। आप सड़क पर देखिए कि एक व्यक्ति भाग रहा है, उसके पीछे दूसरा भाग रहा है, तीसरा भाग रहा है, और पूछा भैया क्यों भाग रहे हो, उन्होंने कहा अगले वाला भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूँ। भले कंपटीशन बन गया, और ये कंपटीशन सबसे बड़ी तकलीफ है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का मामला है, और कंपटीशन से जुड़ी हुई है वो प्रदर्शन की बात हो जाती। जब कंपटीशन बढ़ता है तो प्रदर्शन भी बढ़ जाता है। ये सब तकलीफ की कारण होती है। कंपटीशन कभी भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक के कर्म अलग अलग है, जो कॉजेज हर एक अलग अलग डाल के आए हैं, और उसका कर्म फल और कर्म परिणाम अलग है, उनके सुख दुख की प्राप्ति अलग है। तो किसी से क्या कंपैरिजन किया होना चाहिए। और कुल मिला के ये सारा जो मामला जो है भाग्य और पुरुषार्थ जो कि जड़ से जुड़ा हुआ है, ये टेम्परेरी है। तो अब आप समझिए, सनातन सत्य देना चाहते हैं आपको, हम यूनिवर्सल ट्रुथ देना चाहते हैं, हम आपको दृष्टि विज्ञान देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा कहा जाता है। आप दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। आप नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा। तो हमें दिशा को बदलना है, हमें दृष्टि को बदलना है। सृष्टि तो उसकी निष्पत्ति है, पुरुषार्थ दृष्टि है। इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम का नाम है दृष्टि विज्ञान है। हम आपको रियल दृष्टि देते हैं, हम आपको राइट विजन देते हैं, हम आपको सम्यक दर्शन देते हैं, हम आपको अल्टीमेट ट्रुथ देते हैं, और हम आपको जो है विजन देते हैं। तो भाई और बहनों, वह विजन क्या है? वो विजन ये कि आप स्वयं निर्णय कीजिए कि अल्टीमेटली सुख कहाँ पर है। सुख आत्मा में है, तो वहाँ पहुँचना पड़ेगा।
अमूर्त है तो इसका मतलब ये है कि जड़ से आप अपना नाता जो है वह जड़ से विमुख होकर के आप चेतना की ओर आइए। जड़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जड़ तो आप पीछे से लेकर के आए हैं और आपको बाध्य है, आपको रोकर के भी कर्म भुगतने पड़ेंगे, हंसकर भी कर्म भुगतने पड़ेंगे। जैसे पुण्य और पाप के आप बच नहीं सकते, क्योंकि वो तो व्यवहार है। व्यवहार आप पीछे से लेके आए हो तो व्यवहार शुद्धि निश्चय शुद्धि है, निश्चय शुद्धि है, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। तो हम भाग्य और पुरुषार्थ की बात अगर जड़ के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तब तो हमारी भौतिक समृद्धि जितनी भी हमारे जीवन में मिलती है वो मिलती रहेगी। उसको अगर आप पुरुषार्थ मानते हो तो वो तो आपका अज्ञान है, और अज्ञान के द्वारा जो है आप अपने आप को कर्ता बना देते हो। मैंने किया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत बंगला मैंने बनाया, मैंने लाखों रुपए मैंने इकट्ठे किए, बाल बच्चों का पोषण मैंने किया। पर भैया आप तो एक संजोग हो, ये सारा कार्य व्यवस्थित शक्ति करती है, ये कुदरत करती है, कुदरती रचना कुदरत के कानून के अंतर्गत करती है, उसमें से मात्र एक निमित्त हो। मैं आपको निमित्त का जो है बहुत सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से कर्ता नहीं हो, निमित्त और कर्ता बनते हो। ये आपका जो है वो मिथ्या दर्शन है, ये आपकी रॉन्ग बिलीफ है। उसी को हम तोड़ना चाहते हैं कि आप कर्ता बन ही नहीं सकते। अपने आप को कर्ता मत मानो और दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कर्ता मत मानो। नो डूअरशिप नो ऑनरशिप, तो उससे डूअरशिप ऑनरशिप नहीं होगा तो नो ब्लेम एंड नो क्लेम। आप किसी के जो है वो अवगुणों को नहीं देखोगे, आप किसी के अंदर दोष नहीं देखोगे, और क्लेम का मतलब अपेक्षा नहीं करोगे कि बाल बच्चों को आपने पाला पोसा और उनको जो है पैरों पर खड़ा किया वो हमारी सेवा करे। ये आपकी अपेक्षा मिट जाएगी, आप अपेक्षा नहीं रखो। करते हैं तो अच्छी बात है, वो उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि वो उनका सांसारिक धर्म है, उनका दायित्व, और करते भी हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के परे हमें जाना है, हमें जो है वह अतीन्द्रिय जगत में जाना है। ये सब बातें इंद्रिय जगत की है, और इंद्रिय जगत में शब्द होते हैं, हमको शब्दों से परे जाना है। शब्दों से परे हम इंद्रियातीत होते हैं, वहाँ पर हमारे प्रभु का जगत प्रारंभ होता है, जो कि हमारे भीतर विराजमान ईश्वर का प्रभु का जगत है। वहाँ रियलिटी है, वहाँ सच्चाई है, और वहाँ पर अल्टीमेट ट्रुथ है, वहाँ पर सनातन सत्य है। और ये प्राप्त करना ये हमारा दृष्टि विज्ञान है कि आप चेतना से जुड़ो। ये दृष्टि है, चेतना क्या है और उसको जानो, उसको पहचानो, उसका इंट्रोस्पेक्शन करो, उसका रियलाइजेशन करो, उससे बात करो, उसको रिझाओ और उसके संपर्क में रहो, उसकी सनिधि में रहो, उससे आशीर्वाद ग्रहण करो, चेतना के साथ अटैच हो जाओ। हमारे जीवन में दो तरह के पाले हैं, एक तो जड़ का पाला है और एक चेतना का पाला है। चेतना का पाला कैसे है कि हाथ हिला रहा हूँ, ये चेतना हिलवा रही है, बोल रहा हूँ, ये चेतना बुला रही है। अगर चेतना न हो, आत्मा न हो, तो राम नाम सत्य है। क्या आप मुर्दे से हाथ हिला सकते हो? क्या मुर्दा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो प्राथमिक चीज हो गई चेतना। तो चेतना के साथ में जुड़े रहना, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है, ये दृष्टि विज्ञान है, और ये हमारी जागृति है। चेतना के गुणों की जितनी जितनी आप भजना करोगे, ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है, ये अनंत सुख का धाम है, ये ज्ञाता है, ये दृष्टा है, ये अमूर्त है, ये अजन्मा है। मेरी आत्मा का कोई वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। मेरी आत्मा किसी को रोकती नहीं, किससे रोकती नहीं है। आत्मा तो जो है वह आनंद का खजाना है, ये सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ये ज्ञान दर्शन वाला है, और इसका लक्षण आनंद है। इसके गुणों की भजना 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 और माड़ा फेरना, उनको याद करना, ये दृष्टि विज्ञान है, ये रियल पुरुषार्थ है, और ये स्वतंत्र है।
इस पर कोई भी जड़ का जो है वो हमारी कुदरत जितना कुदरत का कानून है इस पर लागू नहीं होता है। ये सारी बातें मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि दूसरे प्राणियों के अंदर चेतना इतनी विकसित नहीं होती, इंद्रियां इतनी विकसित नहीं होती, मन विकसित नहीं होता और बुद्धि विकसित नहीं होती, चित्त विकसित नहीं होता, अहंकार विकसित नहीं होता, अंतःकरण विकसित नहीं होता, आत्मा विकसित नहीं होती। तो भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होगा? भैंस तो इस चीज़ को समझती नहीं है, मनुष्य समझेगा। तो इसीलिए हमने आपको पुरुषार्थ और जो भाग्य की बात की, अच्छा है पुरुषार्थ भाग्य को बनता है, पर वह तो सब जड़ की उपलब्धि है और जड़ स्वयं नाशवान है। ये शरीर गया तो आपका धन गया, दौलत गई, आपका पद गया, आपकी प्रतिष्ठा गई, आपके रिश्ते गए, आपका बैंक बैलेंस गया, आपका बंगला गया, आपकी गाड़ी गई, सब कुछ चला गया। तो जाता क्या है? चेतना जाती है। तो भाई और बहनों, मेरी सारी बात का निष्कर्ष ये है, मैं जो है इस एपिसोड को अब खुला करता हूँ, भाग्य और पुरुषार्थ के माध्यम से रियल पुरुषार्थ की बात बताता हूँ। ये सारा भाग्य और पुरुषार्थ है, ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो हमको रिलेटिव तो टेम्परेरी चीज़ है, ये तो जाने वाली है। आप तो परमानेंट की बात करो ना। तो परमानेंट की बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आप चेतना के पाले में रहो, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र ये कुदरती रचना है, कुदरत से संचालित होती है, कुदरत के कानून से संचालित होती है। ये जो पुरुषार्थ और भाग्य से संचालित होती है, जो कि हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, और हमारा रियल पुरुषार्थ है वो दृष्टि विज्ञान है। अपनी दृष्टि को बदलो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें अपने चिंतन को बदलना है कि सुख भीतर है, सुख हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी है, आत्मा की जो है एम्बेडेड इसके अंदर चीज़ है, इसके साथ जुड़ी हुई है। तो उसको खोजो, उसको देखो, उसको परखो, उस सोर्स को, उस स्रोत को ढूंढो। उस स्रोत को ढूंढना है, वह हमारा रियल पुरुषार्थ है, वह हमारा दृष्टि विज्ञान है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की बात करें तो हम भाग्य और पुरुषार्थ को स्वीकार करते हैं। पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, भाग्य से पुरुषार्थ मिलता है। बिना भाग्य के व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए भाग्य को हमें मध्यगत रखना पड़ेगा और वह पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। अगर भाग्य है तो ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ करा देगा। कैसे करा देगा? मान लीजिए आपके भाग्य में जो है अरबपति बनना लिखा हुआ है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बड़े आनंद के साथ में, बड़ी जो है आप एक टकटकी लगा करके एकाग्र होकर के सुन रहे हैं। और वास्तव में ये विषय भी ऐसा ही है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अल्टीमेट ट्रुथ को जानना चाहेगा। तो हम आपको इस जो है वो इस एपिसोड और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सनातन सत्य देते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ देते हैं, आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। उससे आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।